छात्रों, आज हम काव्य शास्त्र से संबंधित काव्य की चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत हम काव्य क्या है, काव्य की परिभाषाएं क्या हैं, उसका स्वरूप क्या है तथा उसके तत्व क्या हैं की जानकारी प्राप्त करेंगे। इस पर अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता रहा है। काव्य की परिभाषा दीजिए और उसके तत्वों पर प्रकाश डालिए। सत्य, विराट, अनंत तथा शाश्वत है। उस सत्य की अनुभूत आनंदात्मक रागमयी अभिव्यक्ति काव्य है। लेकिन काव्य का स्वरूप इतना सूक्ष्म और व्यापक है कि उसे सहज ही शब्दों में नहीं बांधा जा सकता है। फिर भी विभिन्न युगों में देश, काल तथा दृष्टिकोण के अनुरूप काव्य को परिभाषाबद्ध किया जाता रहा है। सभी परिभाषाओं की प्रस्तुति और समीक्षा न तो संभव ही है और न अपेक्षित ही। अतः कुछ प्रमुख परिभाषाओं का विवेचन यहाँ किया जा रहा है। अब हम काव्य की प्रमुख परिभाषाएं इस पर चर्चा करेंगे। संस्कृत में प्रयुक्त काव्य शब्द आज साहित्य का समानार्थी बन गया है। वाङ्मय शब्द भी काव्य अथवा साहित्य का समानार्थी है। साहित्य का विवेचन कुंतक, राजशेखर आदि आचार्यों ने भी किया है। आज का साहित्य शब्द अंग्रेजी लिटरेचर का पर्याय है। राजशेखर ने वाणी विलास के अर्थ में वाङ्मय शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने वाङ्मय के दो भेद किए हैं, काव्य और शास्त्र। काव्य से आशय ललित साहित्य से है और शास्त्र से आशय बुद्धि प्रधान साहित्य से है। अब हम यहाँ काव्य की कुछ प्रमुख परिभाषाओं पर विचार कर रहे हैं। काव्य की प्रमुख परिभाषाएं, इनको दो वर्गों में बांटा गया है। भारतीय विद्वानों के
द्वारा दी गई परिभाषाएं या भारतीय विद्वानों के मत, दूसरे पाश्चात्य विद्वानों के मत। दोनों ने ही काव्य को परिभाषित किया है। भारतीय विद्वानों में भी दो प्रकार के विद्वान रहे हैं, एक संस्कृत आचार्य या संस्कृत के विद्वान, दूसरे हिंदी के विद्वान। इन दोनों ही प्रकार के विद्वानों ने काव्य के लिए परिभाषित किया है। तो सबसे पहले संस्कृत आचार्यों के मत देखते हैं। भरत मुनि संस्कृत काव्यशास्त्र के आद्याचार्य हैं। आद्याचार्य पुराने आचार्य। आपके पश्चात अग्नि पुराणकार, भामा, दंडी, मम्मट, वामन आदि आचार्यों ने भी काव्य की परिभाषाएं दी हैं। कुछ परिभाषाएं इस प्रकार हैं। सबसे पहले आचार्य भरत मुनि की परिभाषा, न ही रसादृते कश्चिद् व्यर्थ प्रवर्तते, अर्थात इष्ट अर्थ से विभूषित पद समूह ही काव्य शरीर है। इसका आशय है कि रस के बिना काव्य का प्रवर्तन संभव नहीं है। अब हम बात करते हैं भामा की। शब्दार्थो सहितो काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ का तालमेल ही काव्य है। उसके बाद नंबर 3 रुद्रट, ननु शब्दार्थो काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ का सामंजस्य ही काव्य है। अब हम दंडी की बात करते हैं। शरीरम तावदिष्टार्थ व विच्छेदना पदावली, अर्थात इष्ट अर्थ से विभूषित पद समूह ही काव्य का शरीर है। इन्होंने काव्य शरीर पर विचार किया है। इसके बाद आचार्य मम्मट, तद्दोषो शब्दार्थो सगुना वनलंकृति पुनः क्वापि, अर्थात काव्य में शब्दों और अर्थों में दोष तो नहीं हो, किंतु गुण अवश्य होने चाहिए, चाहे अलंकार कहीं कहीं ना भी हों। इसके बाद आचार्य विश्वनाथ, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य ही काव्य कहलाता है। आपने काव्य की रसात्मकता पर जोर दिया है। इसके बाद पंडित राज जगन्नाथ की परिभाषा, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादक शब्द ही काव्य है। हिंदी विद्वानों के मत। हिंदी के अनेक कवियों, आचार्यों तथा विद्वानों ने काव्य की परिभाषाएं दी हैं। कुछ निम्न प्रकार हैं। आचार्य चिंतामणि, गुण और अलंकार सहित
तथा दोष रहित, शब्द एवं अर्थ को विबुध जन कवित अर्थात काव्य कहते हैं। नंबर 2, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। नंबर 3, आचार्य रामचंद्र शुक्ल सत्वोद्रेक या हृदय की मुक्तावस्था के लिए किया गया शब्द विधान काव्य है। जयशंकर प्रसाद के अनुसार काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है। सुमित्रानंदन पंत के अनुसार कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। इसके बाद पाश्चात्य विद्वानों के मत, मैथ्यू आर्नोल्ड, शैली, कीट्स, कॉलरिज, डॉक्टर जॉनसन आदि न जाने कितने पाश्चात्य कवियों एवं आचार्यों ने काव्य को परिभाषित किया है। नंबर 1, मिल्टन। कविता सादी, ऐन्द्रियक तथा रागात्मक होनी चाहिए। विलियम वर्ड्सवर्थ के अनुसार शांति के क्षणों में स्मरण किए गए प्रबल मनोवेगों का रचना प्रवर्तन ही काव्य है। नंबर 4, रस्किन के अनुसार कल्पना द्वारा अभिव्यक्त उदात्त भावों का उदात्त चित्रण ही काव्य है। अब हम काव्य के तत्वों की चर्चा करेंगे। काव्य के 2 पक्ष होते हैं, विषय पक्ष और अभिव्यक्ति पक्ष। विषय पक्ष में सौंदर्य, कला, रस, कल्पना, भाव आदि सभी आते हैं, जबकि भाषा, शैली, छंद, अलंकार सभी अभिव्यक्ति पक्ष में आते हैं। यदि हम इन दोनों को मिला जुलाकर और एक निष्कर्ष निकालें तो हमें निम्न 4 तत्व देखने को मिलते हैं। नंबर 1, भाव तत्व। नंबर 2, विचार तत्व। नंबर 3, कल्पना तत्व। नंबर 4, शैली तत्व। तो इस प्रकार काव्य के प्रमुख 4 तत्व माने गए हैं। तो मैं समझता हूँ छात्रों, आज आपने इस विषय को भली भांति समझा होगा। धन्यवाद।